सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। हम करंटली कवर कर रहे हैं पाइथन की अपनी पूरी प्लेलिस्ट और आज के लिए जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डेकोरेटर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस के परस्पेक्टिव से। अगर आपको फंक्शंस में डेकोरेटर नहीं आता तो बहुत सारे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे बेसिकली प्रोग्रामिंग लेवल पे। तो इस डेकोरेटर जो हमारा टॉपिक है इसको हम 2 पीसेस में ब्रेक करेंगे। 2 वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में मैं। एक में हम मोर ओवर कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे की पॉइंटर हैं जो कि डेकोरेटर के बारे में आपको समझना एंड जानना बहुत ही ज़रूरी है। एंड देन हम कवर करेंगे इसका एक एग्जांपल सेकंड वीडियो में, एंड देन उसको ब्रेक डाउन करके हम पूरी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे एक एक लाइन और एक एक पर्टिकुलर जो हम कोडिंग का वर्ड लिखेंगे उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला वीडियो। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ VS कोड एंड इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। आई थिंक इट्स ऑन अ डिस्टेंस। अब VS कोड में सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं डेकोरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो देखिए, जो डेकोरेटर होता है, आवर टॉपिक इज डेकोरेटर्स। तो डेकोरेटर का मतलब क्या है बेसिकली? अगर आप इसको थोड़ा सरल शब्दों में मैं बोलूं तो फंक्शन को फंक्शन के अंदर रैप करना, फंक्शन को दूसरे फंक्शन में रैप करना जिससे कि उसकी फंक्शनैलिटी को और इन्हांस किया जा सके। ओके, सो उसकी फंक्शनैलिटी और इंक्रीज कर सकें, इंक्रीज कर सकें। तो बेसिकली ये होता है डेकोरेटर्स का काम। अब देखिए डेकोरेटर्स को यहाँ पे समझते हैं एंड थोड़ी उसके बारे में मैं बहुत ही की पॉइंटर यहाँ पे लिखूंगा। आई विल समराइज दिस इन अ वे कि हमें बुलेट पॉइंटर पे ध्यान देना है, बाकी डेकोरेटर हम पूरी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, तो अब सबसे पहले डेकोरेटर्स। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत ही पावरफुल टूल है। तो पावरफुल टूल टू modify the behavior of a function और class। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका फंक्शन है या आपकी क्लास है उसका जो बिहेवियर है उसको भी ये मॉडिफाई कर देता है फट से। ओके, नाउ सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो डेकोरेटर है, ठीक है, इट अलाउज you to wrap a function inside another function and इससे क्या होगा? which change behavior। मतलब कि जैसे आपने कोई कोड लिखा हुआ है बेसिकली, उसके ऊपर आपने एक और कोटिंग लगा दी तो आप कोड में एडिशनल फंक्शनैलिटी डाल रहे हो। जैसे कि अगर कोई ऐप बनाते हो आप, ओके, और आप ऐप में नए फीचर ऐड करते रहते हो तो कोड तो आपका वही रहता है बट आप फीचर्स ऐड करते रहते हो। तो ये उस तरह से आप समझना कि डेकोरेटर का जो काम है एक फंक्शन के ऊपर और ज़्यादा कोडिंग अप्लाई करके और उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देना है। तो दैट इज़ द रोल जो यहाँ पे प्ले करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में डेकोरेटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिकॉल, तो जिसमें से कि नंबर 1 हमारा जो पॉइंट है वो है कि इट्स अ फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट को ये यूज करता है। बेसिकली फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अनुसार। वो क्यों होते हैं? बिकॉज फंक्शंस जो होते हैं उनको आप एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो डेकोरेटर्स के लिए, ठीक है। फंक्शंस को आप एक दूसरे फंक्शन के अंदर एज आर्ग्यूमेंट पास करोगे। तो ये याद रखिए, फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स
और वो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्यों है, जस्ट मैंने आपको बताया। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, फंक्शन की जो रैपिंग है उसके बारे में बात करते हैं। फंक्शन की रैपिंग को समझते हैं सबसे पहले। देखिए, तो ये डेकोरेटर यहां पे क्या करेंगे, दे टेक वन फंक्शन एंड दे रिटर्न अनदर फंक्शन विद सम एडिशनल फंक्शनैलिटी। टेक वन फंक्शन एज इनपुट एंड आउटपुट अनदर फंक्शन विद एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी। तो ये है फंक्शन रैपिंग का कॉन्सेप्ट। देन थर्ड कॉन्सेप्ट एक और है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, थोड़ा आपको बेटर विजिबिलिटी आएगी। थर्ड कॉन्सेप्ट जो हमारा यहां पे काम करता है वो है कोड की रीयूजेबिलिटी। देखिए, हमने बात करी जो डेकोरेटर है बेसिकली वो एक फंक्शन को आपके ऊपर कोई जेनरिक आपका एग्जांपल है, लेट्स से कि आप जब डेली कोड रन करते हो तो आपको पर्टिकुलर डेट्स कैलकुलेट करनी होती हैं। तो अगर आप हर दिन मैनुअली डेट देने जाओगे तो आपको हर दिन मैनुअल कोड से छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि आप एक पीस ऑफ कोड बना दो जिसमें आप डेट को टुडे फंक्शन दे दो और उसके बाद वो हर दिन आज की डेट पिक करेगा। तो दैट इज अ काइंड ऑफ ऑटोमेशन। तो कोड की यहाँ पे भी जो रीयूजेबिलिटी है, कोड रीयूजेबिलिटी, वो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यू कैन यूज द रैपर कोड फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑन कोडिंग ऑटोमेशन। ऑटोमेशन TI ऑटोमेशन लेवल। तो ये हमारा थर्ड पॉइंटर हो गया। अब बात करता हूं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंटर की, जो कि है सिंटेक्स। क्या होता है इसका? तो जो डेकोरेटर का सिंटेक्स है उसमें आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करोगे और उसका जो बेसिक सिंटेक्स है इसको कॉल करने का वो इस तरह से होता है, को RATOR और यहां पे नेम, इस तरह से आप डेकोरेटर को कॉल करते हो। अब यहां पे मैं बात करता हूं फिफ्थ पॉइंट की, यूज इन पाइथन फॉर फ्रेमवर्क। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है क्योंकि जो हमारा डेकोरेटर है उसका जैंगो और फ्लास्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इंपॉर्टेंट रोल क्यों होता है उसके बारे में मैं आपको दो लाइनर्स बताता हूं। यहां पे शॉर्ट में मैं डेकोरेटर्स को लिख देता हूं। डेकोरेटर्स आर हेविली यूज्ड इन फ्लास्क, ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। फ्लास्क एंड Django to manage roots, comma permissions, comma other aspects of web applications। तो ये इनका बहुत ही बड़ा यूज़ है डेकोरेटर्स का, क्योंकि जब भी वेब एप्लीकेशंस की बात आती है तो पाइथन हमेशा टॉप पे चलती है, मतलब इट्स वन ऑफ द टॉप नॉच। ऑब्वियसली देयर आर अदर लैंग्वेजेस बट पाइथन का भी जो रोल है वो बहुत बड़ा होता है। तो पाइथन इज़ हेविली यूज्ड इन फ्लास्क एंड जैंगो एंड डेकोरेटर उसका एक सब टॉपिक है। तो ऑब्वियसली इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि हमें कोटिंग फंक्शंस की कई बार जरूरत पड़ती है, तो इट वर्क्स एज अ रैपर। अब यहाँ पे हम इस वीडियो को करते हैं स्टॉप। तो बेसिकली आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो था समझना कंप्लीट जो थ्योरी थी अबाउट डेकोरेटर्स। तो ये आप सबको पता होना ज़रूरी है। एंड देन इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं कि आप बेसिकली डेकोरेटर को किस तरह से कॉल करते हो, डेकोरेटर सिंटेक्स क्या है, रैपिंग क्या होती है, रैपर किस तरह से काम करता है, और इसका जो मेन एडवांटेज है डेकोरेटर का वो क्या है। बेसिकली फंक्शनैलिटी इंक्रीज करने के लिए है, एक फंक्शन की फंक्शनैलिटी को और एनहांस कर दो, मल्टीपल लेयर ऑफ कोड आप लगाते रहेंगे एंड ये फंक्शनैलिटी इंक्रीज होती रहेगी। सो आई वुड से कि इस तरह से आप ये पॉइंटेड जो बुलेट पॉइंट्स हैं अपने माइंड में रखिए एंड इसके एक्स्ट्रा डेकोरेटर्स में थ्योरी लेवल पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे डायरेक्ट डेकोरेटर का एक एग्जाम्पल एंड दैट विल फॉलो दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स फॉर बेटर रीच। थैंक यू एवरीवन।